हाय एवरीवन। आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ जो लास्ट वीक ही मेरे साथ हुआ था। एंड आई थिंक कि ये आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अ, मैं एक्चुअली लास्ट वीक एक बच्चे का मैंने असेसमेंट किया था जो ऑब्वियसली कहीं बाहर से आया था। एंड असेसमेंट के टाइम पेरेंट्स ने ना मुझे बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस दिखाई। उन्होंने बोला कि सर हम आपको बहुत फॉलो करते हैं, आपकी एक एक चीज़ को हम करवाते हैं और मेरा बच्चा बहुत अच्छा करता है। मगर फिर भी मैं एक बार आपके पास लेकर आई हूँ असेसमेंट करवाने के लिए कि क्या कुछ चीज़ें मिसिंग है। अब क्योंकि जब उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाई तो मुझे ना वीडियोस बहुत अट्रैक्ट की और सच में वो बच्चा बहुत कुछ कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि नहीं, ये वीडियोस बहुत अच्छी हैं और आपका बच्चा ना आके आराम से बैठा भी हुआ है और आधे घंटे से हम लोग बातें कर रहे हैं और वो परेशान भी नहीं कर रहा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए आए हुए थे तो मैंने कहा कि चलो आज तो हमने असेसमेंट किए, कल मैं आपके बच्चे को लूंगा, लेट अस सी कि वो कैसे परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट डे जब मैंने उस बच्चे को लिया तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आ, लेकिन कुछ एक लिंक मिस कर रहा था बिकॉज जब मैंने उसका सेंसरी असेसमेंट किया तो डेफिनेटली वो बच्चा हाइपर एक्टिव था, जो ऑब्वियसली वो दिख भी रहा था एक्टिविटी करते हुए। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। एंड वो हमिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है, उसकी ओरिएंटेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो डेफिनेटली लॉस था जिसकी वजह से हमिंग हो रही थी उसकी। ये मेरा परसेप्शन था, मैंने अपना एक्सपीरियंस लगाया और मैंने ये ट्राई किया। तो अब जैसे मैंने सेशन लिया, फिर मेरे थेरेपिस्ट ने भी सेशन लिया, फिर एक और दिन आया जहाँ पे मेरे थेरेपिस्ट ने उसके 2 बैक टू बैक सेशन लिए। तो उसने मुझे बोला कि सर कुछ चीज हम मिस कर रहे हैं इसमें। कुछ तो मतलब ये बच्चा परफॉर्म अच्छा कर रहा है लेकिन कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं बिकॉज ये ऐसे कर रहा है एक्टिविटी। एक तो जैसे इसको रटी पड़ी है एक्टिविटीज हम देते हैं और ये कट करके करके दे देता है, बट इसके दिमाग में वो चीज कितनी जा रही है इसको मैं डाउट करता हूँ। तो वेल हम लोगों ने यूजली पता है क्या किया, फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं उसको देखता हूँ, और मुझे भी ना यही फील आया बट मैं समझ नहीं पाया कि दिक्कत आ कहाँ रही है। वेल यू नो पेरेंट्स एंड एंड एज वेल एज थेरेपिस्ट, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ, मैंने ना अपने क्लिनिक में छोटा सा एक चैम्बर बनाया हुआ है जहाँ पे मैं बच्चे को बिठाता हूँ और मैं बैठता हूँ और हम दोनों सिर्फ बैठते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। अब यहां से कहानी शुरू हुई जब मैं उस बच्चे को उस रूम में लेके बैठा। उसको मैंने चेयर पे बिठाया, मैं नीचे बैठा, और मैं यूजुअली कैसे स्टार्ट करता हूँ, मैं बच्चे के साथ हमेशा पोयम के साथ स्टार्ट करता हूँ और लिटिल बिट ऑफ मसाज के साथ स्टार्ट करता हूँ बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेरे साथ बच्चे इन दो चीज़ों के साथ बहुत अच्छा सा रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने एग्जैक्टली बच्चे के साथ वही किया। अब द मोमेंट मैंने पोयम गाना स्टार्ट किया ना, उस बच्चे ने ना स्ट्रेट अवे अपना हेड टर्न कर लिया। 5 मिनट के बाद उसकी हमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। 10 मिनट के बाद उसने कान बंद किया और उसने मेरे ऊपर स्पिटिंग स्टार्ट की और उसने लिटरली मेरे ऊपर अच्छे से थूक फेंकना स्टार्ट किया। एक अचानक से अच्छा बच्चा जो इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, उसे हुआ क्या, मतलब कि मैं भी स्ट्रेंज हो गई, ये कर क्या रहा है। और लेकिन फिलहाल मैंने उस टाइम जैसे मुंह पोंछा अपना एंड आई वाज स्टिल प्लेइंग विथ हिम। वो इरिटेट होता गया और 20 मिनट के अंदर ही मुझे अपना सेशन बंद करना पड़ा। द मोमेंट मैंने अपना सेशन बंद किया, पेरेंट्स भागते हुए मेरे पास आए बिकॉज ऑब्वियसली कैमरा लगा था, वो देख पा रहे थे अपने बच्चे को। उन्होंने बोला सर ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं स्कूल में। अब यहाँ पे मेरा असेसमेंट एंड परसेप्शन बिल्कुल ही बदल गया। जानते हैं क्या हो रहा था उस बच्चे के साथ? सेंसरी प्रोफाइल में वो ये चीज दिख रही थी कि उस बच्चे को ऑडिटरी सेंसिटिविटी नहीं है, और मेरा भी परसेप्शन चल रहा था क्योंकि वो इतना हाइपर एक्टिव है तो शायद वो बोल बोल के अपनी हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी आवाज, जब मैं वन ऑन वन उसके साथ बैठा और मेरी आवाज जब मैंने निकाली, वो बच्चे ने कहा कि भाई तुम चलो और मुझे काम करवाओ, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, मुझे तुमने सुनना नहीं है, मुझे तुम्हें देखना नहीं है। वेल पेरेंट्स, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। एज अ प्रोफेशनल सब थेरेपिस्ट से एक क्वेश्चन है और पेरेंट्स से एक क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बच्चे के साथ या अपने बच्चे के साथ
बिना कोई थेरेपी कराए सिर्फ बैठे हो, आपने सिर्फ ये सोचा हो कि आज कुछ नहीं कराएंगे बेटा, तू भी बैठ मैं भी बैठूं, हम लोग कभी ऐसा ट्राई नहीं करते। यू नो व्हाई? बिकॉज हमें लगता है बच्चा तो नॉन वर्बल है, बच्चा तो हमें देख नहीं रहा, मैं बच्चे का नाम चीखते चीखते बोलता रहूंगा, वो मुझे देखेगा नहीं, जब रिस्पॉन्स ही नहीं आएगी तो मैं क्यों बोलूं। ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा गलत है, और ये एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एंड पेरेंट्स एंड थेरेपिस्ट, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आपको बच्चा नहीं समझ आ रहा, जब आप सब कुछ उसके साथ कर रहे हो और बच्चा भी सब कुछ कर रहा है और आप एक मिसिंग लिंक नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप ये मेथड ट्राई करिए, मत करिए कुछ। आज अगर आप थेरेपिस्ट हो तो पेरेंट्स को बोलिए कि मैम आज मैं कुछ नहीं करने वाला आपके बच्चे के साथ, आज मैं सिर्फ बैठूंगा आधा घंटा या 45 मिनट, और मैं उसके साथ मतलब इधर मैं बबल्स के साथ प्ले करूंगा या मैं पोयम गाऊंगा, लेकिन मैं कुछ उस पर डिमांड्स नहीं रखूंगा। एंड पेरेंट्स, मैं आपको ना एक चीज बता दूं, आगे ना बोलोगे कि सर डांटते हैं, बिकॉज लास्ट वीडियो में मुझे बहुत कमेंट्स आए सर आप तो हमें डांट रहे हैं, बट मेरा एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर एक्चुअली चाहिए। कब हुआ है कि आप 15-20 मिनट बिना किसी काम के सिर्फ अपने बच्चे के साथ बैठे हो? सोचिए इस चीज को, मैं बता रहा हूँ। आपका बच्चा आजकल इंस्टा की रील्स देख देख के या फिर हम लोग यूट्यूब में देख देख के इतना हाई फंक्शनिंग बना देते हैं बच्चे को, बट हम एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं कि कम से कम आधा घंटा बैठे तो सही उसके साथ। मैं आपको ना रिटर्न गारंटी देता हूँ, अगर आप बैठोगे, बिकॉज सारे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं सारे थेरेपिस्ट भी बहुत एजुकेटेड हैं, आप जब बैठोगे ना आपको अपने बच्चे के बारे में कुछ ऐसा पता लगेगा जो कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और जब आपको वो पता लगेगा ना, वही मिसिंग लिंक है आपके बच्चे का जो आपको एक्चुअली फुलफिल करना है। वहां पे आप प्रोफेशनल्स के साथ बैठिए और बोलिए कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, आई डोंट नो कि मैं कितना समझा पा रहा हूँ आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से, बट अगेन शॉर्ट में है, अगर कुछ ना समझ आए ना तो प्लीज आप बच्चे को कुछ मत करवाओ, बस बैठ जाओ एक कोने में जहां पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और बच्चे से ढेर सारी बातें करो। नहीं कर रहा रिस्पॉन्स, मत करे, आप अपना काम तो करो ना, आपका काम है रिस्पॉन्सेज लेना। पीकअबू करो, पोयम करो, बबल्स के साथ प्ले करो, मसाजेस करो, पैसिव थेरेपी दो, लेकिन एक बार बैठो और समझो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कई चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो आई होप ये जो मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है, मैंने एक्चुअली अपना सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ, शायद ये आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा। एंड प्लीज कमेंट सेक्शंस में मुझे नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी फीडबैक दीजिएगा, प्लस प्लीज दीजिएगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि अब मैं कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूं तो शायद आपके बच्चों में भी फिट बैठे, और आप एज अ थेरेपिस्ट आप सोचे या एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के वेलबींग के बारे में प्रॉपरली सोचें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड सेकेंडली ये वीडियोस प्लीज़ वहाँ तक भिजवाइए जहाँ पे थेरेपीज़ की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे पेरेंट्स करना चाहते हैं काम, या फिर उनके पास पैसे नहीं हैं, या फिर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ताकि सब बच्चों को हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।